जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जी के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी एंड आरआरबी एनटीपीसी के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। आज प्रैक्टिस सेट 6 रहेगा। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 5 तक मैंने डिस्कशन करवाया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सेट 6 और प्रश्न नंबर 126 रहेगा। 126 नंबर प्रश्न रहेगा कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। इसका जवाब आपको बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट में जनरल साइंस के 25 प्रश्न है। आप देखने के साथ साथ इसका जवाब भी देने का प्रयास करें तथा अंत में कमेंट में बताएं कि 25 प्रश्नों में आपके कितने जवाब दे पाए हैं। 126 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था। आपका ऑप्शन रहेगा ए इवानोव्स्की, बी एडवर्ड जेनर, सी लिनियस और डी दिया हुआ स्मिथ। तो आपको बता दें विषाणु की खोज किया था किसने, इवानोव्स्की ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर ए किए होंगे उसका जवाब क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 127 नंबर प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आपको बता दें मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। 128 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो बताते हैं जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो होता है वह किसके कारण होता है। तो वह होता है विषाणु के कारण। किसके कारण, विषाणु कारण। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। 129 नंबर प्रश्न रहेगा, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी जवाब देने का प्रयास करें कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वह किसका बना होता है। तो आपको बता दें शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसका होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। 130 नंबर प्रश्न रहेगा, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर है उसका रंग जो लाल होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको बता दें लाल सागर का लाल रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवाल की उपस्थिति कारण होता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। 131 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ये दिया है कैल्शियम क्लोराइड, बी दिया हुआ कैल्शियम बोरेट, सी दिया हुआ कैल्शियम फास्फेट और डी दिया हुआ कैल्शियम सल्फेट। इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें आप लोग कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट बोला जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, जीवों के द्विनामपत्ति के जन्मदाता कौन थे। जीवों के जो द्विनामपत्ति है, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जन्मदाता थे वो कौन थे। तो आपको बता दें वो थे जन्मदाता लिनियस। कौन थे, लिनियस। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। 133 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो इसका जवाब भी देने का प्रयास करें। ऑप्शन ए दिया हुआ है खादर, बी दिया हुआ बांगर, सी दिया हुआ भावर और डी दिया हुआ रेह। तो बता दें नूतन जलोढ़ मिट्टी यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है, बांगर। 134 नंबर प्रश्न रहेगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है। बहुत से लोग इसका कंफ्यूजन में गलत जवाब देके आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें इसको। ल्यूमेन का मात्रक जो होता है
वह होता है किसका मात्रक, ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का। इसलिए ध्यान रखेंगे इसको, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। 135 नंबर प्रश्न रहेगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो आपको बता दें जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह क्या है, कोशिका है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 126 नंबर प्रश्न रहेगा आपके लिए, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है। आपको बता दें कि वाहनों से जो उत्सर्जित धुआं होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण फैलाता है। तो उसकी उपस्थिति क्या चीज रहता है, शीशा रहता है। शीशा की उपस्थिति के कारण क्या होता है, वायु में प्रदूषण फैलता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शीशा। 137 नंबर प्रश्न रहेगा, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बता दें भोपाल गैस जो त्रासदी जो घटना घटी थी वह किस गैस के स्राव के कारण हुआ था। तो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। 138 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आपको बता दें किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। इसका जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए आयोडोगोनियम, बी दिया हुआ यूलोथ्रिक्स, सी दिया हुआ एक्टोकार्पस और डी दिया हुआ लेमिनेरिया। तो आपको बता दें आयोडीन जो प्राप्त होता है वो लेमिनेरिया नामक सवाल से प्राप्त होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया। 139 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं कि पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो आपको बता दें पोजिट्रॉन की जो खोज किया था किसके द्वारा किया गया था, एंडरसन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन। और न्यूट्रॉन की खोज की बात किया तो चैडविक के द्वारा किया गया था। 140 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो आपको बता दें एंगस्ट्रम जो मापने का काम करता है, क्या मापता है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य को मापता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य को मापता है। ये भी प्रश्न आता है कि एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है। तो आपको बता दें एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो आपको बता दें किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्यों में जो थकान होती है वह महसूस होता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण, किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। 142 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जीवों के प्राकृतिक चयन, ध्यान से प्रश्न देखेंगे, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बता दें हीलियम को छोड़कर अन्य अक्रिय गैसों में जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो कितना होता है, 8 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 8। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 6 है। और हीलियम के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, बाह्य कक्षा में 2 होता है। बाकी बात सभी में कितना होता है, 8 होता है। और प्रश्न पूछेगा यदि कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा क्या, अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 144 नंबर प्रश्न रहेगा, मोती मुख्य रूप से बना होता है, यानी कि मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो आपको बताना है कि मोती जो है मुख्य रूप से किसका बना होता है,
ऑप्शन आपके लिए रहेगा, इसका जवाब भी देने का प्रयास करें। ऑप्शन ए दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, बी दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, सी दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और डी दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो आपको बता दें मोती जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का जो आकलन है किसके द्वारा किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। पृथ्वी की आयु का जो आकलन होता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा होता है और जीवाश्म की आयु का आकलन जो होता है वह कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 146 नंबर, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो ध्वनि का जो तरंग होता है प्रतिध्वनि जो उत्पन्न करने का क्या कारण है, परावर्तन है। क्या कारण है, परावर्तन के कारण ही हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन। 147 नंबर प्रश्न है किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है। जो तारों का रंग होता है वह किसका सूचक होता है। प्रश्न ये इस प्रकार से पूछ रहा है कि किसी तारे का जो रंग होता है वह किसकी सूचक है। तो आपको बता दें तारों का जो रंग होता है तारे का तापमान का सूचक क्या है, तापमान का सूचक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तारे का ताप। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सार्स क्या है। तो आपको बता दें सार्स क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए एक संचार प्रणाली है, बी विषाणु जनित रोग है। हाँ तो इस सार्स जो है वह एक विषाणु जनित रोग है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विषाणु जनित रोग। आप यदि सेट का प्रैक्टिस करते होंगे, आरआरबी का कोई भी सेट प्रैक्टिस हो गए तो ये प्रश्न आपको बार बार रिपीट करते हुए देखने को मिलेगा, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे कि सार्स क्या है, सार्स एक विषाणु जनित रोग है। इसे आप बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये प्रश्न, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। 149 नंबर प्रश्न दिया हुआ है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आपको बता दें जीवन रक्षक हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वह होता है एड्रिनल ग्रंथि से। किसके द्वारा होता है स्रावन, एड्रिनल ग्रंथि। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन जो स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा इस सेट का अंतिम प्रश्न रहेगा कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, इसका भी जवाब देने का प्रयास करें तथा अंत में यह भी बताएं कि आपने इस सेट में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। 125 प्रश्न का सेट था ये, तो 25 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। आपका ऑप्शन रहेगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है और अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। तो आपको बता दें कि उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें आप लोग कि 25 प्रश्नों में आप लोगों ने इसका कितना प्रश्न का जवाब सही दे पाए हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।